अस्सलामुअलैकुम गाइस, जैसे कि आज मैं बनाने जा रही हूँ कैरी की चटनी। ये अमूमन मेरी अम्मी जी बनवाते थे मुझसे, तो वो उनको बहुत पसंद थी खिचड़ी के साथ ना। तो आज मैं अम्मी ही के अंदाज़ में बनाकर खिलाऊंगी आप लोगों को। सॉरी खिलाऊंगी कैसे, आप लोग कैसे आकर खाएंगे ना, सही है ना। अपने बच्चों को बनाकर खिलाऊंगी, अपने दोनों बेटों को। माशाल्लाह से एक बेटा मेरा 8 साल का और एक बेटा मेरा 5 साल का है, तो दोनों को इंशाल्लाह खिलाऊँगी बनाकर। तो ये है कैरी जो मैंने 1 किलो ली है, ठीक है। इसमें हरी मिर्चें आप लोग अपने हिसाब से डालें। मैं तीखा ज़्यादा खाती हूँ तो मैं मेरे हिसाब से डाल रही हूँ। ये पुदीना है और ये कोतमीर, ठीक है। यहाँ साबित मिर्च, ये भगार का है, शाजीरा, तेज़पत्ता, मेथी दाना, जीरा, कलौंजी और राई, ठीक है। चले मैं मिलती हूँ, आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। तो मुझे देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है। निशा अली, ठीक है। तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अच्छा गाइस, जैसे मैं बताई थी आपको, कोतमीर, हरी मिर्च, कैरी मैं काट करके ले ली हूँ इसको, और अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। और पुदीना है इसमें, ठीक है। बाकी इसमें सिर्फ नमक ऐड होगा और वो भी हम पकाते समय डालेंगे। तो अब मैं आपको इसको ग्राइंड करे बाद में दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं गाइस आप, ये मैं कैरी, ठीक है, पुदीना, हरी मिर्च और कोतमीर ये मैं ग्राइंड कर ले ली हूँ। बाकी के जो इसमें मसाले पड़ेंगे, कुटी हुई मिर्च, नमक, वो मैं फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ इसे बनाते समय। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने बारीक, बिल्कुल बारीक ग्राइंड किया है, ठीक है जी। अच्छा गाइस, ये मैंने लिया है बर्तन जिसमें मैं आपको बनाना बताऊंगी कैरी की चटनी। एक्चुअली आज मेरे बेटे भी नहीं हैं और बराबर में से आ जाते थे, आज वो भी नहीं हैं, तो थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत होगी, तो उसे मैनेज कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैंने लिए हैं अपने नाप से 2, देख सकते हैं आप, कैरी है ना, ये इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है जी। बाद में देखेंगे अगर ज़्यादा कम ज़्यादा का कुछ हुआ तो फिर देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको ऑयल को गरम कर लूँगी। गरम करे बाद में ऑयल, फिर मैं चीज़ें ऐड करूँगी, वो दिखाती हूँ आपको जी। अगर आपको मेरा मतलब मैनेजमेंट नहीं आ रहा है समझ में, तो आप लोग अपना जो मतलब चाय के कप, आई थिंक पाकिस्तानियों के छोटे छोटे से ही होते हैं, वो 1 कप भर कर ऑयल ले लेने का, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो चीज़ें थी वो मैं आप लोगों को बताई थी, सौंफ वगैरह ना, सौंफ, जीरा, तेज़पत्ता, साबित मिर्च, शाजीरा, मेथी दाना और कलौंजी भी, राई भी, ठीक है। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालना स्टार्ट करूँगी। पहले मैं डालूँगी इसमें साबित मिर्च, फिर मैं डालूँगी इसमें कड़िया पात। आई थिंक मेरे लैंग्वेज में यही बोलते हैं, अभी आप लोग समझ जाना, देख लेकर उसकी शक्ल को समझ जाना, ठीक है। क्या डाली मैं, पाकिस्तानी क्या बोलते हैं वो देख लेना। कड़िया पात, आई थिंक कड़ी पत्ता, ठीक है ना, कड़ी पत्ता। सौंफ, जीरा, राई, मेथी दाना, ये जो कलौंजी है, ये मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ ये चीज़ें जो है मेरी ये रोस्ट होंगी, ठीक है। वो मैं ऐसे ही ऐड कर दूंगी इसमें। अच्छा जी, आप लोग देख सकते हैं ये हल्का सा तरक चुका है, ठीक है। मज़ीद अगर करेंगे तो वो फिर वो ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, तो वैसा नहीं चाहिए मेरे को, ऐसे ही छोड़ना, ठीक है। बाकी ये मैं ये सब एक साथ डाल दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा गाइस, ये वो कैरी है जो मैं पीस ली थी। इसमें
कोतमीर था, पुदीना था मुट्ठी भर, ठीक है, और हरी मिर्च थी, वो अब आपके टेस्ट के हिसाब से लेना। सही है, अच्छे से दिख रहा होगा, तो वो आप आपके टेस्ट के हिसाब से लेना। मैं इसको डाल देती हूँ, डाले बाद में मिलती हूँ। जी जनाब, तो ये मैं इसमें डाल चुकी हूँ क्योंकि वन हैंड काम कर रही हूँ। बेटा है मेरे जो हैं दोनों जा चुके हैं ट्यूशन के लिए। बताइए ना, मैं आप लोगों को बराबर में से आ जाते थे, तो आज वो भी नहीं आए हैं। खैर अल्लाह मालिक है। चलिए, हम लोग को वीडियो तो मिलेगा ना। अच्छा, इसमें मैं डालूँगी अपने मसाले, ठीक है। कैरी में डाल चुकी हूँ, अब इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई मिर्च। मिर्चें इसमें पहले ऑलरेडी हैं, तो थोड़ा हाथ रोक ले करी। और धनिया पाउडर डालूँगी इसमें 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर वो तो मैं भर कर डालूँगी, ठीक है। अच्छा, मैं जो है लहसुन और अदरक को मैं पेस्ट की सूरत में नहीं ले रही हूँ, मैं इसको ले रही हूँ पिसा हुआ पाउडर फॉर्म में, ठीक है। अच्छा जी, ये है नमक, आप लोग अपने स्वाद के हिसाब से लीजिएगा और नमक पे हाथ कम ही रखिएगा। कम हुआ तो हम ऊपर से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ठीक है। ये हो गए मेरे मसाले। अब इसको हम थोड़ा सा पानी ज़िरा लेंगे। पानी ज़िराए बाद में हम फिर जो है इसे अच्छे से भून लेंगे। इतनी हम इसकी भुनाई करेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाना, वो जो सेपरेट नहीं हो जाता ऑयल, वो हो जाना, ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ भुनी हुई खिचड़ी, जो मेरी मम्मा को बहुत पसंद थी। हमें ये मम्मा हमेशा बनवाती थी। वैसे तो वो खुद बनाती थी, लेकिन फिर जब बीमार रहने लगी थी, थोड़ा सा चलने का प्रॉब्लम हो गया था उनका, तो फिर मैं ही बनाती थी, उन्होंने बताते थे। तो समझ लें कि ये उन्हीं की देन है जो मैं आज ये सब कर रही हूँ, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर रही हूँ। पहले मुझे बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं था ना, लेकिन मेरी मम्मा की इच्छा थी ये कि मैं जो है व्लॉग बनाऊँ। मेरी एक है पता नहीं नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आई डोंट नो, लेकिन मेरी मम्मा उनको बहुत पसंद करती थी। यूट्यूबर हैं वो भी ना, बहुत पसंद करती थी मम्मा उनको ना। तो मम्मा कहते थे जब वो हिम्मत करें हैं अकेलेपन से बेजार होकर, तो बेटे आप क्यों नहीं कर लेते, हो सकता है यहाँ पे आपकी भी अच्छी सहेलियाँ बन जाएं। अब तो मेरी मम्मा भी नहीं रही ना, तो पता है मैं बहुत अकेली पड़ गई। तो बस ये समझने मेरा दिल बहलाने का सबब भी है, और कुछ मजबूरी भी समझ लें। तो बस आप लोग मुझे प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें। अच्छा, आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन ये अभी इसका पानी मज़ीद ड्राई होगा, ठीक है। मज़ीद इसकी भुनाई होगी और मज़ीद ये ड्राई होगा। अच्छा, भुनाई बोले तो वो तो यहीं की लैंग्वेज है, ठीक है जी। पानी थोड़ा ज़िरेगा तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, लेकिन अब मैं जा रही हूँ बनाने खिचड़ी। आए एक्चुअली वो रोना कभी रास आता नहीं है मुझे ना, और अभी मैं एकदम से इमोशनल हो गई थी, क्योंकि समझ सकते हैं कि माँ क्या चीज़ होती है। और मेरी माँ तो मेरी बेहतरीन दोस्त, ऐसी दोस्त कि आपको यकीन नहीं आएगा। मेरी बहुत कम फ्रेंड्स हैं, सिर्फ 3 दोस्तें हैं मेरी ना। सॉरी गाइस, चलें बताती हूँ ये भी। बहरहाल खिचड़ी रखती हूँ मैं, वो बताती हूँ, फिर बातें करेंगे। अच्छा गाइस, कैरी की चटनी तो मेरी तैयार हो रही है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब मैं जो जा रही हूँ बनाने खिचड़ी, तो खिचड़ी मैंने मसूर की दाल की बना रही हूँ। मसूर की दाल और चावल हैं जो मैं घर में यूज़ करती हूँ। यूज़ के चावल ना बासमती की कणकी जिसे कहते हैं, और टॉप में रख चुकी हूँ चूल्हे पे। ये मैंने ली है काली मिरी, देख सकते हैं आप, मैं गिनी नहीं हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है। और एक मैंने बड़ी इलायची लिखी है, एक मैंने बादियान का फूल लिया है, और 4 मैंने लौंगे लिए, और 4 ही टुकड़े या 3 टुकड़े, आई थिंक 3 है, तो ये मैंने दालचीनी ली है और शाज़ीरा लिया है।
ठीक है। तो चलिए मैं आगे का दिखाती हूँ आपको। वो टॉप जिसमें मैंने आधा कप, मतलब आधे से भी कम ही होगा, मैंने ये ऑयल लिया है, ठीक है। अब इस ऑयल में मैं शाजीरा समेत ये सारा खड़ा गरम मसाला डाल दूँगी। जीरा थोड़ी अपनी शक्ल बदल ले तो फिर मैं आपको चावल डालकर इसको भूनना बताती हूँ। भूने बाद में फिर मैं पानी ऐड करूँगी इसमें। ये आप लोग देख सकते हैं गरम मसाला थोड़ा सा हो गया है ब्राउन। अब मैं इसमें चावल डालती हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई पानी नहीं है, सिर्फ ये जो मैं ऑयल डाली थी इसमें मैं इसे थोड़ा भूनूँगी। अच्छा, भूनने की खुशबू आती थोड़ी ना सौंधी सौंधी सी, तो खुशबू आए बाद में फिर मैं इसमें डाली पानी और नमक, ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ पानी और नमक। अच्छा, हल्दी वाले भी बनते हैं, वो अलग है, ठीक है। वो आई डोंट नो हैदराबादी बनाते कि नहीं बनाते, लेकिन ये है कि मैं पाकिस्तानी लोगों को देखती हूँ बनाते। ये मैं फ्लेम थोड़ा तेज़ कर दूँगी, मतलब हाई फ्लेम के ऊपर इसको मैं भून लेती हूँ। मेरी मम्मा ना ज़्यादातर बनवाते अपने ही डिशेस थे, अपने ही खाने बनवाते थे, क्योंकि उनको वही सब पसंद था। जैसे हो गया भिंडी गोश्त, तो हमारे खानों में एक्चुअली रहता खट्टा ना, इमली का खट्टा और टमाटर लाजमी पड़ते, नहीं तो दही और इमली का खट्टा तो लाजमी रहता। तो अरवी गोश्त, भिंडी गोश्त ये तो बहुत शौक़ से खाते थे। बोलते थे बीबी एक के बजाय मेरे को 2 रोटी खाने को दिल होता, दिखाइए अगर आपको खाने का है तो। हाँ, जब तक मेरी मम्मा सही थे, अच्छी कंडीशन थी उनकी। अच्छा, हमारे हैदराबादी की रोटी भी थोड़ी छोटी छोटी बनती है, छोटे साइज़ की रहती है। तो जब वो थे सही तो माशाल्लाह से खा लेते थे वो 3 रोटियाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी खुराक ही कम होनी शुरू हो गई। आप लोग बोलेंगे आज मैं कितनी सैड गुफ्तगू आप लोगों से कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे पता है परसों से मेरी मम्मा बहुत याद आ रही हैं और मैं बहुत रोई ना और इसलिए मैं पहले ही रोली कि मैं आप लोगों के साथ जब व्लॉग बनाऊं तो मैं उस समय ना रोऊं ना। अच्छा, थोड़ा वो सॉरी मेरी फिंगर आ गई थी, सही है। अच्छा जी, ये इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है और ये अच्छे से आप देख रहे होंगे भुन भी गया है। शक्ल देख रहे होंगे आप इसकी, भुन भी गई है। ये मेरी मम्मा को बहुत पसंद थी। भुनी हुई खिचड़ी हो, कैरी की चटनी हो, कैरी गोश्त हो, और मतलब खाली खिचड़ी अकेले से नहीं होती है। अभी मैं आप लोगों को ऑमलेट भी बनाकर बताऊंगी, जो ऑमलेट मेरी मम्मा को पसंद था, या ऑमलेट बोलते थे, नहीं तो फिर अंडा टमाटर ना, वो उनको साथ में होना चखने के वास्ते। तो कुछ भी रहना उनको चखने को, नहीं तो पापड़ तो भी होना, बम्बल मच्छी तो भी होना, कुछ तो भी रहना। तो खैर ये भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ पानी उतना जिसमें ये खिचड़ी पक जाए। अच्छा, मैं मेरे अंदाजे से डाली हूँ, कितने चावल हैं और कितना वो है आप लोग आपके हिसाब से डालिएगा। जाहिर है माशाल्लाह से किसी के बच्चे 1 होते, 2 होते, 3 होते, 4 होते, 5 होते हैं, और मतलब फैमिली भी बड़ी होती है। मेरी तो फैमिली मुख्तसर है, 2 बच्चे और मैं, खुशहाल घराना, ठीक है। अच्छा, मुझे ना नाप का अंदाज़ा इस तरीके से है थोड़ा सा ना, ये पता नहीं कज़न बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्या बोलूँ नहीं समझ में आता। खैर बहरहाल मेरा तो किसी से कोई रिश्ता नहीं है, सिवाय एक अदद मेरे भाई हैं, भैया एक्चुअली मेरे ना, बस क्योंकि मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ बस, बाकी तो सब मुँह देखे के हैं। एनीवेज ये हो चुका है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ नमक पड़ेगा, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए, मैं मेरे स्वाद के हिसाब से डालती हूँ। ये खिचड़ी रेडी है। और चटनी की भी लुक दिखा देती हूँ मैं आपको, किस, पहले फ्लेम लो करूँ, ठीक है। ये है मेरी चटनी कैरी की। अजय ये खिचड़ी और कैरी की चटनी, इसके साथ हो ऑमलेट, इसके साथ हो पापड़, ओहो मज़ा ही आ जाता है। मेरे बच्चे आ जाएं ट्यूशन से ना तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लीट दिखाऊंगी, खाते हुए भी और बातें करते हुए भी, ठीक है। चलें, आसान हो गई है असर की, आप लोग भी जाइए नमाज़ पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम।
सलाम मैं खैर कर चुकी हूँ, लेकिन ये मेरी ना आदत में शामिल है। ठीक है, आप लोग समझ जाएं कि मेरी आदत में शामिल है। तो खैर क्या बता रही थी मैं आप लोगों को। हाँ माँ बाप जब होते हैं ना तो सारे रिश्ते होते हैं माँ बाप के दम से, लेकिन जब माँ बाप चले जाते हैं ना इस दुनिया में तन्हा लावारिस छोड़कर, तो फिर कोई किसी का नहीं होता। और ख़ैर मेरी तो मदर की वैसे ही सगे कोई नहीं थे। मेरी मदर और मेरी मदर की एक बहन थी, बस ये लोग दो थे। और वो एक्चुअली पता है क्या हुआ था, ये मतलब खाना रेडी हो गया था, ये मैं आपको आ गई थी दिखाने के लिए कुछ इस तरह हो गया था। अच्छा ये है चटनी, आप लोग देख सकते हैं तेल सेपरेट हो चुका है इसका, अच्छे से ये भुन चुकी है। अब बच्चे आए बाद में फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को खाते हुए। तो जैसे मैं बता रही थी आप लोगों को अपने बारे में कि मेरी मदर एक्चुअली हैदराबाद दक्खन से थी, मेरे फादर भी हैदराबाद दक्खन से थे। तो बस पाकिस्तान आ गए, कह सकते हैं इनका बैड लक था, पाकिस्तान आए, सबसे ही बिछड़ गए हम लोग, और फिर वो भी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उसके बाद तो फिर ये होता है ना, जो गैर होते हैं ना वो फिर खुलकर सामने आते हैं। जो गुनाह गलतियाँ उन्होंने की होती हैं वो दूसरे पे नाम रखकर दूसरे को बदनाम किया जाता है। आप लोग यकीन नहीं कर सकते मेरा यहाँ रहना कितना मुश्किल कर दिया है। जब से मेरी मदर गई है ना मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, बहुत। और इस कदर मैं रोती हूँ ना कि वाकई मेरी मदर थी ना तो वो मेरी एक बेहतरीन दोस्त थी। मतलब समझ लें वही मेरी भाई थी, बहन, मेरी दोस्त, सब कुछ वही थी, मेरी पूरी दुनिया वही थी ना। पता है अक्सर लोगों की आदत होती है कभी कहीं चले आते हैं, कभी कहीं चले आते हैं। मुझे तो कहीं जाने का शौक़ भी नहीं है। मैं पता है जल्दी जल्दी अपने काम वाइंड अप करती थी और भागती थी अपनी मम्मा के पास ना। ये तो खैर मेरे बच्चे भी अक्सर बोलते कि बस आ गए दिमाग खाने ना, तो मेरी मम्मा मुझे इस तरह बोलते थे ना कि बस आ गए दिमाग खाने। तो बाज़ दफ़ा तो पता है मैं उनको नमाज़ पढ़ने से भी रोकती थी, जब मुझसे बातें करी ना, मैं बातें करने आई आपके पास तो आप नमाज़ में लग गए ना। तो खैर अल्लाह ताला माफ़ करे मुझे, मेरी वजह से उनको भी अल्लाह ताला माफ़ करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप लोग भी दुआ कीजिएगा उनके लिए। बहुत मासूम, बहुत अच्छी, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती अपनी मदर के बारे में, क्योंकि मैंने किसी की मदर ऐसी देखी ही नहीं है जैसी मेरी मदर थी। कि भाभा जी क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, बल्कि झूठी सच्ची कहानियाँ बनाकर क्या नहीं करती थी घर में। बस ऐसी आज मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों से बातें करूं, आप लोगों से अपना दर्द शेयर करूं, क्योंकि पता है मेरे पास इस वक्त कोई नहीं है। बस समझिए मेरे बच्चे जो हैं वो मेरा बेहतरीन सहारा है। ज़्यादातर टाइम मैं मेरे बच्चों के साथ ही स्पेंड करती हूँ। उसके बाद ये कि मैं ये जो चैनल का कर रही हूँ ये कर रही थी, मुझे ये भी मैंने आप लोगों को बताया ना, ये भी मेरी मजबूरी है। मैं शौक़ से आप लोगों के सामने नहीं आई हूँ। ये सब मतलब मेरी मतलब उसमें नहीं है। बाज़ लोग होते हैं ना कि पार्कों में जाकर बैठ जाते हैं, मेरी तो थिंक भी ऐसी नहीं है। अपना घर, अपने बच्चे, अपनी माँ, नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, कभी नहीं सोचा था कि अम्मी मुझे ऐसे छोड़कर चले जाएंगे। खैर गाइस, अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो सॉरी, लेकिन बस मेरी आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो मुझे बिल्कुल मत भूलें। मुझे इस वक्त सिर्फ आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। और प्लीज़ मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। हो सकता है आप लोगों की कमेंट्स पढ़ कर भी मेरा कुछ अकेलापन दूर हो। मिलती हूँ मैं बाद में जब मेरे बच्चे आ जाते हैं। इमेज में मैं डाल रही हूँ पुदीने के कुछ बारीक काट कर पत्ते। अच्छा अब लूँगी मैं अंडा, लेकिन अंडा मैं किसी दूसरे बॉल में तोड़ के लूँगी, क्योंकि आजकल मुर्गियाँ बदतमीज़ हो गई हैं, ये अंडे बदतमीज़ हो गए। चलेंगे, अंडा तो सही है, ठीक है। अब ये अंडा इसमें ऐड कर दूँगी।
दूसरा अंडा भी तोड़ कर ले लेती हूँ। अच्छा, ये बनाने जा रही हूँ मैं ऑमलेट। इसमें डलेगी प्याज भी, मैं दिखाती हूँ। ये मैंने बिल्कुल बारीक कट कर प्याज ले ली है। अब इसमें डालूँगी मैं मिर्च और नमक, जब लाल मिर्चें और नमक, ठीक है। तो ऑमलेट तो आपने देख लिया होगा कैसे बनता है, बहुत से लोगों को नहीं आता। ये जैसे कि गाइस मेरा बच्चा पागल हो गया है, क्योंकि मैं अकेले बना रही थी ना, तो कहने लगा मम्मा मैं अभी आया हूँ तो अब मैं बना रहा हूँ। ये मैं बना रही थी सॉरी ऑमलेट बना रही थी, और ये मैं उसकी बारीक प्याज काट रही हूँ। नहीं डलती ऑमलेट में बारीकी है, मैं क्या बताऊँगी। तो ये जैसे कि मैंने कर ली है, ठीक है जी। अब मैं तेल गरम हो जाता है तो मैं जो है पापड़ तल लूँ। ये है तेल गरम होने रखी थी, तेल गरम हो जाता है तो पापड़ तल लूँ। एज यूजुअल जो होते हैं हम हैदराबादियों के पास, पापड़ तो भी होना, बम्बल मच्छी तो भी होना, नहीं तो कुछ तो भी होना चखने के लिए। तो बस अभी वही हो रहा है, तेल चेक कर रही हूँ, तेल गरम हुआ नहीं हुआ, लेकिन तेल गरम नहीं हुआ। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे जब तेल गरम हो जाता है तो। अच्छा जी, मेरे बच्चे आ चुके हैं और मेरे रोने धोने का भी दिन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब मेरे बच्चे आते हैं ना तो मुझे अपने ना चेहरे पे ही रखनी पड़ती क्योंकि मेरे बच्चे भी सैड हो जाते हैं। तो ऐसा है कि अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन माँ होती है, ये तो आप समझ सकते हैं कि माँ होती है, ठीक है जी। अच्छा, अभी मेरे बच्चे आ चुके हैं तो हम जा रहे थे खाने, तो मिलवाती हूँ मैं अपने बड़े बेटे से आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ये मेरे बेटे हैं और हाँ ना, ठीक है। अच्छा, हम लोग फॉर्मल लोग नहीं है भाई, हम लोग अपने हाथ से इस्तेमाल करते हैं खाते समय, ठीक है। अच्छा, ये है वो हमारी कैरी की चटनी जो मैं बनाई थी, और ये है वो पापड़ जो लाजमी होना हम लोगों को ना, और अगर दिख सकता है तो ये मैं ऑमलेट बनाई, और खिचड़ी है ये, ठीक है, जो मैं भून करके आप लोगों के सामने बताई थी खिचड़ी। तो ये खिचड़ी है, और ये है हमारे छोटे साहिबजादे। अस्सलाम वालेकुम। मम्मा को लाइक शेयर बोल दो। मम्मा को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मम्मा को ढेर सारे चुनीस भी देना है। ये कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन उतना मेरे को भी समझ में नहीं आया। एक्चुअली ये ना टाइम से पहले के पैदा हुए हुए बच्चे हैं ये मेरे ना, तो ये तकरीबन पहले ही पैदा हो गए थे। टेंशन माशाल्लाह से इतनी है, खाते पीते लोग हैं ना, बड़े बड़े मुल्क में आकर रह रहे हैं तो टेंशन तो ऑलरेडी होगी ना। तो बस ये थोड़ा सा टाइम से अपने पीछे चल रहे हैं, तो इनके लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनको बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह कर दे। खैर आजकल मैं इनको पढ़ा भी रही हूँ, तो दुआ कीजिए आप लोगों की भरपूर दुआ और तवज्जो की ज़रूरत है मुझे, और बेपनाह आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, जो मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिलेटिवों में, अपने जान पहचान वालों में, अड़ोस पड़ोस में, जो भी हो सकता है आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, और अच्छे कमेंट्स करें। मैंने कहा ना, हो सकता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर ही मुझे जो है मतलब जो मैं कहती हूँ ना कि मैं बोर हो जाती हूँ, फिर अम्मी की ही याद में रहती हूँ। तो हो सकता है आप लोगों के साथ का अगर मिल गया मुझे आप लोगों का साथ, तो आप लोगों से ही बातें करती रहूँगी, तो मेरा जहन भी फ्रेश रहेगा। खैर वैसे मैंने अपना दिल जो है लगाया हुआ है अल्लाह से, क्योंकि एक वाहिद अल्लाह ताला है जो अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ते। लोगों का क्या है, लोग तो सिर्फ एक धोखा है, लेकिन मुझे अच्छी अपनी सहेलियाँ चाहिए, ठीक है, जिनसे मैं मिलूँ भी तो मेरा दिल खुश हो। तो प्लीज़ 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 मुझे अच्छे कमेंट्स दीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।